सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल की, शंकर भगवान की, गणेश जी महाराज की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, रामानुस्वामी जी महाराज की, यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज की, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की, श्री पापा स्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। हरा हरा महादेव। नारायण। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोदसौभगम् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरण मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषस्तु। धर्मास्ते मयि सन्तुः स्ते मयि सन्तुः। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। आप सब लोग शांति से विराजित होकर आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का सप्तम दिवस है। कल आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की कथा को सुना है और अब आगे
भगवान के अन्यान्य विवाह की कथा को आप लोग श्रवण करें शांति से विराजित होकर। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित धुति हो। नैमिषारण्य के परम पावन पवित्र स्थल पर उच्चासन आसीन रोमहर्षण पुत्र श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषि गणों को श्रीमद्भागवत की कथा सुना रहे हैं। यहाँ गंगा जी महारानी हर हर की ध्वन करती हुई बड़े ही वेग से प्रवाहित हो रही है। ऐसे श्री गंगा जी के परम पावन पवित्र तट पर उच्चासन आसीन रोम आजान बाहो निजलावतुष्ट अलक्ष्य लिंग कंबुकंठ परमहंस परम संत परम ज्ञानी व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित के अलावा उस गंगा तट पर अनेकानेक देवता दानव यक्ष नर किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण ऋषि महर्षि सभी सपरिवार सबंधु बांधव वहाँ उपस्थित होकर श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकली भागवत के परम पावनी अमृतमयी दिव्य कथा का गान सुन करके स्वयं को कृतकृत्य कर रहे हैं। और यहाँ उजरियापुर ग्राम में हम और आप एक स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। कल आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की बड़ी अद्भुत कथा सुनी। रुक्मिणी जी गौरा की प्रार्थना करती हैं। कन्याएं अगर गौरा की पूजा करें और गौरा से जो भी मनोवांछित वरदान मांगें सो उनके मनोवांछित वरदान की पूर्ति होती है। तो रुक्मिणी जी गौरा की पूजा करके वरदान मांगती हैं। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वाव विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती, नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणं स्वासन्तानयुतां शिवां, भूयात्पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। वरदान मांगा है गौरा की पूजा करके रुक्मिणी जी ने और गौरा का आशीर्वाद मिला है रुक्मिणी राजकुमारी को। मनुजाहि राचे मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरा का आशीर्वाद मिला है रुक्मिणी जी को। भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। कन्हैया ने रुक्मिणी जी का वरण किया है। कल आप लोगों ने कथा सुनी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करते हैं विदर्भ देश से। भयंकर युद्ध हुआ है रुक्मी आदि के साथ। बलराम भैया भी यदुवंशी सेना लेकर के वहां पधारे हैं। भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण और बलराम और यदुवंशी सेनाओं के आगे कौन रुके।
सभी परास्त हुए और भगवान श्री कृष्ण बलराम रुक्मिणी जी यदुवंशी सेना द्वारिका पधारे हैं। रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी, अगर मैं कृष्ण से रुक्मिणी जी को न छुड़ा सका तो मैं वापस विदर्भ देश नहीं आऊँगा, किसी को अपना मोह नहीं दिखाऊंगा। वापस विदर्भ लौट के नहीं गया। उसने वहीं पर एक सुंदर नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम पड़ा है भोजकट। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहाँ द्वारिका में शुभ मुहूर्त निकाला गया, विवाह का शुभ मुहूर्त। और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विधिवत विवाह संपन्न हुआ है द्वारिका में। आइए हम लोग एक आध विवाह के गीत गा लेते हैं। नारायण। सखियां जो विदर्भ देश की रुक्मिणी जी की सखियां, अब वे सखियां भी पधारी हैं द्वारिका। मुख्य जो द्वेष करता था यदुवंशियों से वह था राजकुमार रुक्मी, महाराज भीष्मक। उनका कोई दोष नहीं, कोई द्वेष नहीं था यदुवंशियों के साथ। नारायण। हाँ भैया बाजा वाले, ये पंखा को थोड़ा इधर लगाओ, ये पे आवाज आ रहा है ना। ऐसे थोड़ा किनारे पे, किनारे और थोड़ा किनारे पे। हाँ बस अब ठीक। तो सखियां गा रही हैं। यहाँ वर वधू मंडप में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी महारानी। बड़ी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ में अक्षत और फूल लेकर के वर वधू को। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम। सखियां गा रही हैं रुक्मिणी जी की। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में सतगुरु ने कीनी मेरी सगाई,
सदगुरु ने कीनी मेरी सगाई, सदगुरु ने सखियों को बुला के मेरी डोली तो सजा दो, सखियों को बुला के मेरी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, सखियों को बुला के हाथ नेवादो लगा दो, सखियों को बुला के हाथ नेवादो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोल दुल्हा सरकार की, रुक्मणी महारानी की, दुल्हन महारानी की। चलो एक ठुपिया है गीत और गाय ले थे। आज दुल्हा बन्यो है नंदलाल, आज दुल्हा बन्यो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बन्यो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बन्यो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का की जोड़ी का जवाब नहीं, आए दुल्हा बनो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया,
कारी कमरिया नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। कारी कमरिया नंद की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बन्यो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बन्यो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी महलो वाली, रुक्मिणी रुक्मिणी मेरी महलो वाली, महलो वाली हो महलो वाली, रुक्मिणी मेरी महलो वाली। गैया चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। गैया चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बन्यो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बन्यो है, आज दुल्हा बन्यो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा रुक्मिणी बेटी भीष्मक जी की, रुक्मिणी रुक्मिणी बेटी भीष्मक जी की, रुक्मिणी दुई बापन के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ये है दुई बापन के की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने बोलो दुल्हा सरकार की। कल हाँ ये बच्चे लोगों ने खूब बियाहे के गीत गायन, हमका तो गावे के दावे न मिला रहा, इसलिए आज एक आध गीत सुनाए दिहन। आइए आगे के कथाओं में हम लोग प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से विशेष स्नेह, कल आप लोगों ने सुना है रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों का पत्र लिख करके कृष्ण को दिया था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। बड़ा अद्भुत पत्र है रुक्मिणी जी का। कल आप लोगों ने विस्तार से भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की कथा का श्रवण किया था। इधर सुनिए, द्वारिकायाम भूतराजन महामोदः प्रजोकसाम। द्वारिका में बहुत दिनों तक भगवान श्री कृष्ण
और रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा घर घर चलती रही कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारका से विदर्भ देश आए हैं और विदर्भ देश से रुक्मिणी जी का हरण किया है। किस प्रकार से युद्ध हुआ, युद्ध में विदर्भ देश वालों को पराजित करके द्वारिका आए हैं और विधिवत यहाँ विवाह। ये चर्चा द्वारिका के प्रत्येक घर में बहुत दिनों तक घर घर में व्याप्त रही। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं। यहाँ परीक्षित ने बड़ा सुंदर सा एक प्रश्न कर दिया है, बाबा आप हमें वो कथा सुनाएं। मैंने सुना है कि कामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के बेटा बने हैं, तो वो कैसी कथा है, आप वो कथा हमें सुना में। ऐसा कहने पर सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रकारो राधिका नाम बकारो माधवेंगितः, श्री राम नाम धार रूपा श्री राधिका माधवो मम। यहाँ नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सावधान करते हैं। रुक्मिणी जी गर्भवती हुई हैं। द्वारिका में घर घर में मंगल गान होने लगे, बधाइयाँ होने लगी हैं। महारानी राजकुमारी रुक्मिणी जी गर्भवती हैं। बड़ा आनंद, पूरे द्वारका में बड़ी प्रसन्नता की लहर है। समय पूरा हुआ, रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बड़े सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। जिस बालक का नाम पड़ा है प्रद्युम्न। बहुत सुंदर बालक है, श्याम वर्ण का है, कृष्ण जैसा है। द्वारका के घर घर में मंगल गान हो रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन यही क्या, अभी बालक को जन्म लिए 4-5 दिन ही बीता होगा कि अचानक प्रसूति गृह से उस बालक का अपहरण हो जाता है। एक दैत्य है जिसका नाम है शंबरास। उसने उस बालक का, प्रद्युम्न जी का हरण किया। ये दुई देवता से भगवान बचावें। हाँ, एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे शंकर बाबा। भगवान बचावें दोनों देवता से, क्योंकि दोनों बड़े अवघड़ दानी हैं। बिना सोचे समझे भक्तों पर प्रसन्न होकर के मुँहमांगा वरदान दे देते हैं और बाद में मुसीबत उठानी पड़ती है नारायण को। अब ब्रह्मा जी वरदान दे दिए हिरण्यकश्यप को, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। और उसने मुँहमांगा वरदान मांगा, नान्तर बहिर्दुबा नक्त मन्यस्मा विचायुधई। अब ब्रह्मा ने कह दिया, एवं मस्तु भगवान को कितनी कठिनता हुई है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए।
कितना विचित्र रूप अवतार धारण करना पड़ा प्रभु। ऐसे ही भोले बाबा के भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखो जल के भस्म हो जाए। थोड़ा नारद जी सिखा दिए और भस्मासुर शंकर जी के पीछे पड़ गया कि पहले तुम्हारे इन पर परीक्षा करब, तुम्हारा क्या भरोसा। वो तो अगर नारायण नहीं आए होते तब तो सारा मामले खेल ही खत्म हो जाता। भगवान आकर के युक्ति करके भगवान भोलेनाथ का प्राण बचाए और वो भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। तो संबरासुर को भी वरदान है कि इसकी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के हाथों हो। कृष्ण का बेटा पैदा हुआ, सो ले गए और उसे वहाँ से अपहरण करके प्रसूति गृह से और समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी सी मछली जो श्वास लेने के लिए जल से ऊपर मुंह खोले, देखा कुछ ऊपर से आकाश से कुछ गिरे, सोचा कोई भक्ष्य होगा, सो उसे निगल जाती है। मछुआरों ने जाल लगाया, वही मछली फंसी, जाके संबरासुर को ही भेंट कर दिया। संबरासुर ने भेज दिया अपने भंडार घर में कि आज यही के भंडारा हो। पेट चीरा गया तो एक नवजात शिशु मिला, वही प्रद्युम्न जी, जिनकी मृत्यु नहीं हुई है मछली के पेट में जाने के बाद भी, क्योंकि ये संबरासुर के काल बन करके आए हैं। इनके यहाँ एक दासी है जिसका नाम है मायावती। उसने उस बच्चे का देखभाल किया है, पालन पोषण किया है। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को वो कथा सुना रहे हैं। भगवान ने वरदान दिया था कामदेव को कि तुम मेरे पुत्र बनोगे। आज वही यहाँ प्रसंग श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों को ये भागवत की कथा सुना रहे हैं और यहाँ गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को यह कथा सुना रहे हैं। पूरी द्वारिका में यह समाचार फैल जाता है कि बालक का अपहरण हो गया, बालक का अपहरण हो गया। रुक्मिणी जी का तो रोते रोते बुरा हाल है। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर विधाता ने हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा होगा तो जरूर हमें पुत्र मिलेगा। विधाता की लेखनी पर किसका वश चले। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अनहोनी होनी नहीं, अहोनी हो ये सो होय, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होय के सोय। जो एक विधि का विधान उसे कोई टाल नहीं सकता है। इधर सुनिए, बहुत समझाया भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को। समय बीत रहा है और यहाँ मायावती के यहाँ वो प्रद्युम्न जी बड़े हो रहे हैं। अब तो 7-8 साल के हो गए हैं। एक दिन नारद बाबा वीणा बजाते हर गुण गाते पधारे हैं मायावती के घर कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण।
हरि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी पधारे, दासी ने नारद जी की बड़ी सेवा की। नारद ने कहा देवी सब कुशल मंगल तो है। दासी ने कहा बाबा सब आपकी कृपा है। नारद जी ने कहा देवी वो जो सामने बच्चा खेल रहा है वो किसका बच्चा है? दासी ने कहा हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है। नारद ने कहा अच्छा तुम्हारा बेटा है वो? अरे जानती हो तुम कौन हो? अपने को भूल गई हो मनुष्य बन करके? याद कर तू कौन है। वो दासी और कोई नहीं, कामदेव जी की पत्नी रति थी। दासी बनी है, अपने पति को पाने के लिए, पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते हुए वो दासी बनी है, वो रति देवस्त्री। नारद ने कहा देवी ये जो बालक जिसे तू अपना बता रही है ये तेरा पति है, तेरे पति का पुनर्जन्म हुआ है, कामदेव का पुनर्जन्म है। इतने दिनों से दासी बनी है, मनुष्य बनी है, हजारों साल बीत गए हैं। नारद जी कथा सुनाए हैं। भगवान शिव समाधि में हैं, तारकासुर का अत्याचार बढ़ा है, कैसे तारकासुर से मुक्ति मिले। ब्रह्मा ने तारकासुर को वरदान भी दे दिया है। ये राक्षस सब बड़े चतुर चालाक होते हैं और तपस्या तो इतनी करते हैं, इतनी कठिन तपस्या की कोई न कर सके। बड़े धैर्यवान हैं। अरे ये राक्षस जो चाहे सो कर ले, जो भगवान को वरदान देने के लिए विवश कर दे, कौन है उनके जैसा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे, कहा वरम ब्रूहि। तारकासुर का तो एक ही, राक्षसों का तो एक ही वरदान होता है कि आप हमको अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मृत्यु तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमरो ठिकान नहीं है, हमरो 100 साल की उम्र है। वो अलग बात है, हमारी जो दिव्य वर्ष की 100 साल की आयु है, शरीर तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु तो मांगनी पड़ेगी। तो तारकासुर ने वरदान मांगा था, हमारी मृत्यु शिव के बेटा के हाथों हो। और शिव जी की स्थिति क्या है कि सती की मृत्यु हुई है और शिव जी के हृदय में क्षोभ हुआ है, तो लाग समाधि अखंड अपारा। लड़का होने के कोई संभावना नहीं है, बड़ा उसका अत्याचार बढ़ गया है। देवता सब परेशान हुए हैं और ब्रह्मा को साथ लिए भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करते हैं। प्रभु आप भगवान शिव को कहो कि समाधि छोड़ें और विवाह करें, घर में बेटा होगा तो उसी के हाथों तारकासुर का वध होगा और हम सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। भगवान शिव समाधि में है, तो भगवान शिव के सामने प्रभु का प्रागट्य हुआ है। बोल सत्य नारायण भगवान की। भगवान शिव ने प्रभु को देखा, बड़ा आनंद हुआ है। भगवान शिव का नारायण के साथ अनेक संबंध है। भगवान शिव और नारायण वास्तव में दोनों एक ही हैं, दोनों में प्रगाढ़ प्रीति है।
भगवान शिव सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। शिव जी ने कहा प्रभु आप कैसे आए? भगवान ने कहा ए भोलेनाथ तू सबको बहुत वरदान देता है, आज हम भी तुमसे कुछ मांगने आए हैं। शिव जी ने कहा प्रभु क्या कहते हो? अरे शरीर ही आपका है, हम भी आपके हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, आज मुझे मोहमागा वरदान चाहिए आपसे, क्योंकि आपको लोग कहते हैं कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हर हूँ दीन जन जानी। आपका नाम है आशुतोष। आशु का अर्थ होता है तुरंत, तोष यानी जो प्रसन्न हो जाए, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए, सहज ही रीझ जाए, उसका नाम है आशुतोष। भगवान ने कहा वरदान देना ही पड़ेगा मुँह मगा। शिव जी ने कहा प्रभु आप भी लज्जित करते हो, अरे आप हमको आदेश करिए। भगवान ने कहा आज हम मांगने आए हैं। शिव जी ने कहा मांगिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा ऐसे नहीं, क्या भरोसा बदल जाओ, पहले त्रिवाचा करो, बोलो दूंगा दूंगा दूंगा। शिव जी ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा, मांगिए क्या चाहिए? तो भगवान नारायण ने कहा कि आप विवाह कर लो। शिव जी ने कहा सरकार कहाँ फंसाते हो शादी ब्याह के चक्कर में, एक ब्याह किए रहन बहुत भोजन है। अरे स्त्री बात ना माने तो इससे बड़ा कोई और दुख हो सकता है? हम कहते हैं पूरब चलो तो कहती सीधे पश्चिम में चलेंगे। ऐसी पत्नी से क्या, अच्छा हुआ मर गई, छुट्टी पा गए। भगवान राम की नर लीला देख करके भगवान शिव राम जी को प्रणाम करते हैं। सती ने प्रणाम नहीं किया। शिव जी ने कहा देवी मैं प्रणाम करता हूं, तू भी प्रणाम कर। तो सती कहती है कि आप भोलेनाथ हो, आप तो सबको ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हो, लेकिन मैं तो दक्ष की बेटी हूँ, मैं बुद्धिमान बाप की बेटी हूँ, मैं ऐसे सबको हाथ जोड़ने वाली नहीं। शिव जी ने कहा अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया पत्नी से, बात ना माने इसी स्त्री से क्या, ये कहाँ फिर दोबारा शादी ब्याह के चक्कर में फंसाते हो, प्रभु क्षमा करो। भगवान ने कहा आपने वचन दिया है, आपने वचन दिया है विवाह कि जो मांगो सो दूंगा, तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी। शिव जी ने कहा थोड़ा रुआज से हो के ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। कि सिर धरिया यीशु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहाँ नाथ हमारा, परम। ठीक है प्रभु, हम आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं। सिर धरिया यश करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान नारायण ने कहा हमारी आज्ञा को सिर पर कदापि धारण मत करना। शिव जी ने कहा प्रभु क्या कहते हो, आपकी आज्ञा को सिर पर न धारण करें तो कहाँ रखें? भगवान ने कहा आपके सिर पर गंगा जी विराजमान हैं, और आप हमारी आज्ञा को सिर पर रखोगे तो कहीं गंगा की धारा में हमारी आज्ञा भी ना बह जाए, इसलिए हमारी आज्ञा को हृदयस्थ करो, हृदय में धारण करो। शिव जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा।
भगवान तो अंतर्ध्यान हुए और शिव जी ने प्रभु का दर्शन किया और फिर मस्ती से समाधि में डूब जाते हैं। देवताओं को तो आनंद हुआ, चलो शिव जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है और कन्या की भी व्यवस्था हो गई है। कौन कन्या है? सती जी जब अपने शरीर का त्याग कर रही थी तो मरते मरते सती ने भगवान श्री हरि से वरदान मांगा था कि सती ने मरत हरि सन बर मांगा, सती ने मरत हरि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म वरदान मांगा था सती ने मरते मरते कि मेरा जब भी जन्म हो मैं शिव की शिवा बनूं, शिव की अर्धांगिनी बनूं। तो तेहे कारण हिम गिर गृह जाई, तेहे कारण जनमी पार्वती तनु पाई, कन्या की व्यवस्था भी हो गई है, शिव जी ने हाँ भी कर दी है, फिर समाधि में डूब गए। तो अब इंद्र जी ने कहा अब की बार कौन समाधि तोड़े शिव की। बार बार भगवान को परेशान करना ठीक नहीं है। इस बार कैसे शिव की समाधि टूटे, और अब तो विवाह के लिए हाँ करी दिए, तैयारी करना चाहिए शादी विवाह की। उन्हीं देवताओं में एक थे देवता कामदेव जी। कामदेव ने कहा ये तो चुटकी बजाते हैं, हमारा तो काम ही यही है कि कोई ऋषि महात्मा तपस्या करे, उनकी तपस्या को हम भंग कर दें, हमारा तो काम ही यही है। बाएं हाथ से चुटकी बजाएं और तपस्या गोविंदाय नमो नमः। इंद्र ने कहा कामदेव जी तब तो आप ही एक काम करो, शिव की समाधि को तोड़ो। कामदेव जी ने कहा ठीक है, और अपने सहायकों के साथ कैलाश पर आए हैं, वो तपस्थली। आज कामदेव ने वसंत ऋतु का निर्माण किया है। नाना प्रकार के कामवर्धक फल और फूलों से वो कैलाश की तलहटी, वो हिमालय भर जाता है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं, नाना प्रकार के कामवर्धक वाद्य बज रहे हैं। कामदेव जी प्रकट हुए, अपना धनुष बाण संभाला। बड़े कठिन कठिन बाण हैं कामदेव जी के पास, तपस्या को भंग करने का, आकर्षण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन। कामदेव जी ने अपना धनुष बाण ठीक किया और शिव जी की तरफ छोड़ दिया है। शिव की समाधि टूटी और शिव ने जो नेत्र खोला, देखा चारों तरफ वो तपस्थली आज कामियों का मानो घर बन गया हो। शिव जी को बड़ा आश्चर्य होता है। शिव ने मन में विचार किया, किसने ये दुस्साहस किया है इस तपस्थली को भंग करने का। चारों तरफ दृष्टि घुमा रहे हैं भगवान भोलेनाथ। कामदेव घबरा जाता है। एक आम के वृक्ष के पीछे कामदेव जी छिप जाते हैं। शंकर जी की दृष्टि घूमते 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 उसी आम के वृक्ष पर पड़ी और आम के वृक्ष के पीछे छिपा हुआ कामदेव दिखाई पड़ा। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कि तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा,
चितवत काम भयव जरी छारा, चितवत कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुला, तीनों लोकों में हाहाकार। कामदेव की पत्नी रति ने सुना तो घबरा जाती है, दौड़ती हुई रोते बिलखते चली आ रही है कैलाश पर। भगवान शिव के सामने आई, शरीर माथा पटक पटक करके रोने लगी, बाबा आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, बाबा आपने अच्छा नहीं किया, बाबा मेरे पति को जीवित करो। शिव जी ने कहा, देवी तेरे पति ने अपराध किया है, वो जीवित नहीं हो सकता। रति कहती है, बाबा अगर आप मेरे पति को जीवित नहीं कर सकते तो आप मुझे भी मार दो, बिना पति के मैं क्या करूं। कि जिय बिनु दे न दे बिनु बारी, जिय बिनु नारायण, जिय बिनु दे न दे बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नारायण, या तो पति को जीवित करो या तो मुझे भी मार दो। शिव जी ने कहा, दोनों नहीं हो सकता। रति ने कहा, तो ठीक है, अगर आप मुझे मार नहीं सकते, पति को जीवित नहीं कर सकते, तो आपके चरणों के पास पत्थर पर सर पटक करके मैं मर तो सकती हूँ। और रति अपना सर पटकने लगी। शिव जी को दया आ जाती है। शिव जी ने कहा, रति हम तुम्हारे पति प्रेम से बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे पति को जीवित कर देते हैं। आज के दिन से वो बिना शरीर के ही सबको व्यापे, और तेरे पति का नाम पड़ेगा अनंग। अनंग का अर्थ होता है ना अंगम अनंगम, बिना शरीर के ही सबको व्यापे। रति नाचने लगी। रति कहती है, बाबा आप तो करुणावतार हो, करुणा के सागर हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। आप तो करुणा के अवतार हो, करुणा वरुणालय हो। बाबा आपने मेरे पति को जीवित किया है, आप एक कृपा और कर दो। आपने मेरे पति को बिना शरीर वाला बना करके जीवित कर दिया है, तो बाबा इतनी कृपा की तो थोड़ी कृपा और कर दो, हमें शरीर वाला पति चाहिए। अब तो बाबा प्रसन्न हैं। और बाबा ने कहा, देवी हम तेरे पति प्रेम से बहुत खुश हैं, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी अपने पति के पुनर्जन्म की, मैं वचन देता हूं। और शिव जी ने द्वापर युग की कथा सुना दी है। ये सतयुग की कथा है और शिव जी ने द्वापर युग की कथा सुनाई है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामंगल
नहीं भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा। बचन अन्यथा होए न मोरा। देवी तुम्हें अपने पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। द्वापर युग की कथा सुना दी है शिव जी ने और उपाय भी बता दिया कैसे तुझको तेरा पति मिले। तेरा पति संबरासुर के यहाँ मिलेगा, मछली के पेट में तेरा पति तुझे बालक के रूप में प्राप्त होगा। सारी कथा बता दी। आज नारद जी ने यह कथा दासी को सुनाई। बोल गई, अरे तू अपने को याद कर, तू है कौन? तू देवस्त्री है, तू कामदेव की पत्नी रति है। और भगवान शिव ने जो कहा था तेरा पति तुझे मछली के पेट से मिलेगा, ये बालक तुझे कहाँ मिला है? दासी को सब याद आ जाता है। उसने बार बार नारद बाबा को प्रणाम किया है। नारद जी चल दिए भेद खोल करके। और वो प्रद्युम्न जी देखते देखते सुंदर नव युवक हुए हैं 20 साल के। एक दिन वो दासी भोजन करा रही थी प्रद्युम्न को और बड़े काम भाव से देख रही थी। अचानक प्रद्युम्न जी की दृष्टि पड़ गई अपनी माँ पर और माँ को देखा तो काम तो बोल पड़े प्रद्युम्न जी, माँ क्या बात है? इधर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आपके देखने की दृष्टि बदल गई है। आप मुझे काम भाव से देखती हो। मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी माँ हो और माँ भी बहुत प्रकार की होती है। नारायण नारायण नारायण। माँ भी बहुत प्रकार की होती है। एक माँ है जिनको कहते हैं जननी, जिसके गर्भ से बालक का जन्म हो, जननी। और दूसरी होती है धाई माँ। जन्म तो नहीं दिया बच्चे को, लेकिन बच्चे का पालन पोषण किया, उन्हें कहते हैं धाई माँ। बड़े भाई की पत्नी भी माँ के समान होती है, चाची भी माँ के समान होती है, गुरु पत्नी भी माँ के समान होती है। बहुत प्रकार की माँ। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? कन्हैया कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? एक ने तुझको जन्म दिया है, एक ने तुझे एक ने तुझको पाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? प्रद्युम्न ने कहा, माँ क्या बात है? इधर आपके देखने की दृष्टि बदल गई है। आप मेरी माँ हो, लेकिन एक कामनी की भांति व्यवहार करती हो। दासी ने अपना देवस्त्री रूप प्रकट किया। अभी तो बुढ़िया बनी हुई थी, दासी बनी हुई थी, सुंदर शरीर प्रकट किया और हाथ जोड़ के कहती है,
मैं आपके जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूं और आप भी अपने को भूले हुए हो। आप साक्षात कामदेव हो और शिव जी के द्वारा भस्म होने की कथा को सुनाया, पुनर्जन्म की कथा सुनाई है। स्वामी आपका पुनर्जन्म हुआ, सारी बात सुनाई। और फिर रति ने प्रणाम किया है प्रद्युम्न को। सो प्रद्युम्न जी बड़े प्रसन्न हो गए। रति ने कहा, स्वामी हमने आपको सारी मायावी विद्याएं, सारी अस्त्र शस्त्र की विद्याएं सब आपको सिखा दिए हैं। शंबरासुर बड़ा मायावी है, आप उसका वध करें, क्योंकि उसकी मृत्यु आपके हाथों लिखी है। उसने तीनों लोकों को त्रसित कर रखा है। भयंकर युद्ध हुआ है और प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध कर दिया है। अपनी पत्नी रति को लेकर के प्रद्युम्न जी द्वारिका आए हैं। सभी लोगों ने देखा तो सब बड़े प्रसन्न हुए। रुक्मिणी जी ने देखा तो रुक्मिणी के आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। कन्हैया ने कहा, देवी जानती हो ये कौन है? अरे ये तेरा खोया हुआ बेटा है जो बचपन में गायब हो गया था। रुक्मिणी जी ने कहा, भले हमारा लड़का बचपन में चला गया रहा, गायब हो गया रहा, लेकिन आवा तो कम से कम पतोहिया तो लेके आवा। ये सास लोग रोत बाद में है, पहले बहुत मनहंग रहा थी, घरे पतोहिया आ जाए, पतोहिया आ जाए। यहाँ जो आए हैं इनकी बात नहीं हो रही है, जो यहाँ नहीं आए हैं उनकी बात हो रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा आनंद हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं। अब आइए जल्दी जल्दी भगवान के अन्यान्य विवाह की कथा में हम लोग प्रवेश करें। एक बड़ी सुंदर कथा है, स्यमंतक मणि की कथा। भगवान श्री कृष्ण का दरबार लगा है द्वारिका में। एक दिन सत्राजित नाम का एक यदुवंशी, जो कि सूर्य का परम भक्त है, परम सखा है, एक बार वो कृष्ण दरबार में आया। गले में सुंदर मणि को धारण किए हैं। इस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। बहुत प्रकाश पुंज। दरबार में आया, सभी लोग बड़े आश्चर्य में हैं, ये मणि कैसी है, ये मणि कैसी है। भगवान श्री कृष्ण को तो सब मालूम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, भैया ये मणि कैसी है, इस मणि का प्रभाव क्या है? सत्राजित ने कहा, प्रभो ये भगवान सूर्य का दिया हुआ स्यमंतक मणि है। ये रोज पूजा के उपरांत 8 भार सोना प्रदान करता है। रोज 8 भार। कुछ लोग कहते हैं एक भार में 10 तोला होता है, कुछ संत कहते हैं नहीं नहीं, एक भार में 1 किलो सोना। अरे ये सत्राजित द्वारिका में सबसे बड़ा पूंजीपति है, जिकरे घरे रोज इतना सोना मिले ओके धन के थाह रही। कन्हैया ने कहा, भैया तुम ये मणि राज खजाना में जमा कराए दो। सत्राजित ने कहा, क्यों जमा कर दे, ये मणि हमारी है। कन्हैया ने कहा, बदले में तुमको हम बहुत सा धन देंगे, तुम्हारा 2-4-6 पुस्त खाई खत्म न हुई, लेकिन ये मणि तो रात दरबार में रहे, धन मिले तो प्रजा का और हित करे राजा। लेकिन साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उठ के चला भी गया दरबार से। घर आया, दोपहर का समय है। इसका एक भाई है, नाम है प्रसेन। प्रसेन ने कहा, भैया ये मणि तो बड़ी सुंदर है, लाओ थोड़ा हमहू पहन के देखी कैस लागित है। सत्राजित ने
उस मणि को दे दिया अपने छोटे भाई प्रसेन को। प्रसेन ने मणि को गले में धारण की और घोड़ा पे बैठे चल पड़े घूमने। दोपहर बीता नहीं आए, संध्या बीता नहीं आए, रात बीता नहीं आए, बिहान ब सवेर हुआ नहीं आए, दोपहर हो गए नहीं आए और सायंकाल को भी नहीं आए। तो 17 जिन 2-4 लोगों को बुला करके कहने लगा कि कल हम दरबार में गए थे, ये द्वारकाधीश कृष्ण हमसे स्यमंतक मणि मांग रहे थे, हमने देने से साफ मना कर दिया था। कल मेरा भैया मणि पहन के गया, हमको लग रहा है कि द्वारकाधीश कृष्ण ने हमारे भैया को मार करके मणि छीन ली। और देखते 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 बात पूरे द्वारिका में फैल जाती है। रुक्मणी जी ने सुना तो रोते रोते बुरा हाल है रुक्मणी का। कन्हैया शाम को घर आए तो मालूम हुआ, रुक्मणी ने रोते रोते कहा, प्रभु आपको कलंक लगा है स्यमंतक मणि चोरी का। भगवान उल्टे पांव दरबार गए, सब मंत्रियों को बुलाया और कहा मैंने मणि की चोरी नहीं की है, लेकिन जब तक मणि का पता न लग जाए मैं द्वारका में किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सभा विसर्जित हुई। रात्रि विश्राम कन्हैया प्रातः काल ही मणि की खोज में चल देते हैं। कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर के जंगल की तरफ गए तो एक जगह देखा प्रसेन भी मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि का कुछ पता नहीं है। लेकिन वहीं देखा तो शेर के पंजे के निशान दिखाई पड़े। ओह, लगता है शेर ने इन सबको मार डाला और मणि लेके चल दिया। तो शेर के पंजे का निशान देखते आगे बढ़े तो देखा शेर भी मरा पड़ा है, वहाँ भी मणि नहीं है। वहाँ देखा रीछ के पैर का निशान दिखा, सो उसके पैर का निशान देखते देखते आगे बढ़े, दूर तक गए। एक गुफा के अंदर वो निशान। भगवान ने कहा, ये मंत्रियों, लगता है वो रीछ इसी गुफा में रहता है। नारायण नारायण नारायण। आप लोग यही द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो, हम जा रहे हैं गुफा के अंदर। अभी उस रीछ को हरा करके परास्त करके और मणि लेके आते हैं। सब मंत्री लोग द्वार पर रुक गए गुफा के। कन्हैया अकेले ही अंदर प्रवेश कर दिए। दूर तक गए तो देखा एक बड़ी सुंदर सी 16 वर्षीय कन्या उस मणि को गेंद बनाई के उछाल उछाल के अकेले खेल रही है। कन्हैया ने कहा, ये देखो एक देहाती मसला है, चिड़िया के जीव जाए लड़कन के खिलवाड़। कन्हैया ने कहा कि हमको ये मणि के नाते इतना बड़ा कलंक लग गया है, ये जो है गेंद बनाए के खेल रही है। जब तक कुछ सोचे कन्हैया क्या कहें, तब तक कन्या ने देख लिया कृष्ण को, चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। अंदर से जामवंत महाराज निकले। ये वही त्रेता वाले जामवंत हैं। जामवंत जी निकले और झपट्टा मारे कृष्ण पर। कन्हैया जब तक कुछ कहें कौन सुनता है, लात मुँह का चले लाग। कन्हैया ने सोचा अगर ऐसे हम चुपचाप रहे तो अब तो ये जामवंत दादा हमका चटनी बनाए दी हैं। बड़े शक्तिशाली हैं। दोनों का भयंकर द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गए, कृष्ण का और जामवंत का। 27 दिन तक युद्ध चला है, द्वंद्व युद्ध। 24 आवर्स, 24 घंटा, उठा पटक मार पीट, उठा पटक मार पीट। और 27 दिन पूरा होते होते कन्हैया इतना कुटाईहीन है जामवंत के कि उनके खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। 28वें दिन जामवंत ने कहा, ए नवयुवक, बंद करो युद्ध, पहले परिचय दो अपना, तुम हो के। मौसिक पहुंचाया, देखो गिरे धीरे से।
कौन है तुम, अपना परिचय दो। जामवंत के साथ इतने दिन तक युद्ध करने के बाद आज तक कोई अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाया है, मृत्यु हो गई, कौन है तू? कन्हैया ने कहा, हे जामवंत दादा, हम तो आपको अपने बारे में बताना चाहते थे और आप पहुंचते ही हमको लात मुंह का मारने लगे तो क्या करते? जामवंत ने कहा, चुप, परिचय दे, तू है कौन? ये ब्रह्मा के जितना लड़का है भगवान बचावन, न उनके आयु का पता है, न उनके बुद्धि का पता है, न उनके शक्ति का पता है। ये वही जामवंत है त्रेता युग वाले। हाँ, समुद्र के किनारे कुल बनरवे बैठा है, मालूम हो चुका है कि सीता जी लंका में है, लेकिन बीच में 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। एक योजन में होता है 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर की दूरी है। कौन जाए? कुछ बंदरवे बहुत कूदत रहे, अरे हमका बताओ, हाथ मीजें, परम क्रोध मीजें सब हाथा। अरे अब तो रावण का इसी तैसी कह दी। एक मोटा बंदर खूब कूद रहा था। जामवंत ने कहा, अच्छा सुनो, तुम बताओ तुम्हारी कितनी लंबी छलांग है? बड़े जोश में बोला, 50 कोस। 50 कोस। ये अयोध्या वाले बानर थोड़ी न हो, ये सब तो आतंकवादी हैं। हाँ, सरकार को लड्डू भोग लगाए जाओ, माला भोग लगाए जाओ, पहलवा झपट्टा मार के खा लेते हैं, सरकार तक पहुंचने नहीं पाता है। यही मेरे बानर थोड़ी न रहे राम जी के सेना में। त्रिविध मयंदा नील नल अवंगद गद विकटास अदधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। ऐसे बानर है। तो बंदर ने कहा, 50 कोस, एक छलांग में 50 कोस। जामवंत ने कहा, चुप, बोलना मत, बैठ, 50 कोस की छलांग है। जानता नहीं 100 योजन का समुद्र है, 400 कोस की दूरी है, 50 कोस की छलांग लगाएगा, कोनो घड़ियाल मुहा फाड़ दे, बस गोविंदाय नमो नमः हो जाए तुम्हारा काम। चुप, बैठ, बोलना मत। एक दूसर का बंदर और मोटा लंबा चौड़ा, वो भी कहता, अरे हमका कहो दादा, तो अब हम। जामवंत ने कहा, बोल तेरी कितनी छलांग है? उसने कहा, 200 कोस। एक छलांग में 200 कोस। जामवंत ने डांटा, चुप, बोलना मत। हमको ऐसा वीर चाहिए जो एक छलांग में वही पार हो जाए। सब बंदरवे खिसियाएंगे और चुप होएंगे। तभी जामवंत चारों तरफ देख रहे थे, अंगद के ऊपर दृष्टि पड़ गई और अंगद की ओर देखा तो अंगद जी बोल पड़े। क्या बोलते हैं अंगद? कि जाने को पार जाऊं, जाने को पार जाऊं, जाने को। और तनी जोर लगाई के बोलो, रो ना, हाँ ललकार के बोलो। शायद ही लौट आऊं, शायद क्योंकि वहाँ है माता मेरे जन्म के दाता, क्योंकि वहाँ। जय हो। जाने को पार जाऊं, जाने शायद ही
लौट आऊं, क्योंकि वहाँ है माता मेरे जन्म की दाता, क्योंकि वहाँ हो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद जिये संशय कछु फिरती बारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जाने को पार जाऊं, शायद ही लौट आऊं, क्योंकि वहाँ है माता मेरे जन्म की दाता, क्योंकि अंगद ने कहा, हे जामवंत जी, हमका कहो तो एक छलांग में वही पार चला जाई, लेकिन लौटे में थोड़ी समस्या है। 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है, शायद अंगद ने कहा हो कि हर से जोर लगा के तो कूद जाए, हो सकत है वापसी में देहिया साथ न दे, थक जाई, न लौट पाई। अथवा दूसरे अर्थ में ये अंगद मंदोदरी के बेटा हैं। कहीं मान लो वहाँ जाई और महतारी हमका मोहाए जाए, न आवे दे। अथवा रावण के एक लड़का रहा, नाव रहा अक्षय कुमार। ये जब छोट के रहे अक्षय कुमार, ये रावण और बाली दोनों साड़ू भाई रहे। हाँ, मंदोदरी और तारा दोनों बहिन बहिन रहे। तो रावण का बेटा अक्षय और बाली का बेटा अंगद यक्कई गुरु के यहाँ पढ़े जाए, छोट छोट रहें। तो अंगद थोड़ा बानर मने थोड़ा चंचल रहे, और जब देखो तब एक मुक्का जमाए दें अक्षय कुमार के। कोई दुश्मनी से नहीं, ऐसे ही बाल सुलभ लड़कई में जब भाई मिले तब भाई एक मुक्का जमाए दें। और रोता रोता अक्षय जाए तो गुरु को कहे, गुरु डांट दे अंगद को। अरे एक दाई तो अंगद इतना जोर से मुक्का मारे इनकी बहुत खून गिरा मुँह से अक्षय कुमार के। गुरु ने श्राप दे दिया अंगद को कि अंगद मेरे कहने पर भी तू नहीं मानता है, अगर अक्षय कुमार ने तुम्हें छू भी दिया तो तेरे सर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, तू मर जाएगा। शायद अंगद ने ई अर्थ में कहा हुए कि मालो कूद तो जाई, और हमको श्राप है कहीं अक्षय कुमार से मुलाकात हो गई तो न लौट पाई। जामवंत ने कहा, हे अंगद जी, आप हमारे युवराज हो, हम आपको भेज नहीं सकते हैं जब तक हम लोग हैं। कुछ बंदरवे बहुत खिसियान रहे तो कौनो बानर बोल पड़ा, ए बुढ़ऊ दादा, तू सबके बहुत मीन में अख निकारत हो, अरे तू ही चला जाओ लंका में। जो ये बात कही, अब तो अंगद के शरीर फूले लाग, अंगद जामवंत का शरीर फूलने लगा। जामवंत ने कहा, मुझको कहता है, मुझको, तू क्या जाने मुझको, मेरी शक्ति को, कि जब है त्रिविक्रम भय खरारी, जब है त्रिविक्रम भय खरारी,
तब मैं तरुण रहे हूँ हाथी भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनी न जाए। उभय घड़ी माँ दीनी सात प्रदीक्षण जाए। जामवंत ने कहा मुझको कह रहा है, मुझको? अरे तू क्या जाने मुझे। अरे हमारी भी कभी जवानी थी, जिस समय आप लोगों ने बलि वामन की कथा सुनी है, जब वामन जी ने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, विराट रूप धारण किया है प्रभु ने, तो जामवंत ने देखते देखते इस विराट ब्रह्म की 7 परिक्रमा लगाए थे। जामवंत ने कहा मुझको कह रहा है? अरे कभी हमारी भी जवानी थी, अरे अब हम बुढ़ाए गए हैं, चाहे जौन कहो, कुछ कहे भर के नहीं है। ये जामवंत बूढ़े हैं, त्रेता युग की कथा है, लाखों वर्ष बीत गया, ये द्वापर का आखिरी समय चल रहा है। फिर ये बुढ़ा आदमी 27 दिन तक कन्हैया से द्वंद्व युद्ध किया है। ये ब्रह्मा के जितने लड़का हैं भगवान बचावे, न आयु के पता, न बुद्धि का पता, न शक्ति का पता। एक बार ब्रह्मा जी के जम्हाई आई रहा जोर से, जैसे ब्रह्मा जी को जम्हाई आया, वही जम्हाई से जामवंत जी का प्रागट्य हुआ है। बोल जामवंत महाराज की जय। भगवान ने कहा हे दादा, हम तो अपना परिचय देना चाहते थे आपको, और आप पहुँचते लात मुक्का चलावे लाग्यो। ना हम हो लात मुक्का चलाते तो हमार तो चटनी कर देते आप। जामवंत ने कहा चुप, परिचय दे अपना, तू है कौन? जामवंत के साथ आज तक पृथ्वी पर इतने दिन तक युद्ध करने के बाद जीवित खड़ा रहे पैर पर, हो ही नहीं सकता। कन्हैया ने कहा अपना आंख बंद करो,